मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को रीतिकाल के प्रमुख काव्य के विषय में बताऊंगी। आप लोग जानते हुए चलिए कि रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक के समय को रीतिकाल का समय माना है। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरत मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुल्ह रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल इत्यादि हैं। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये हैं तथा रीति सिद्ध कवि में बिहारी दास जी हैं, यह आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, रीतिकाल के प्रमुख उन काव्यों के विषय में मैं बताऊंगी जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खासतौर से आप लोगों का सुपर टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, जो भी हिंदी विषय से है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, चिंतामणि जो है कवि, उनकी रचनाओं को देखिए। कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार। चिंतामणि जी कवियों में कल्पतरु थे। कल्प वृक्ष होता है और तरु मतलब आप लोग जानते हैं शाखा। कवियों के कुलों में कल्पतरु थे चिंतामणि। चिंतामणि जी ने विवेक से काव्य रचा और श्रृंगार मंजरी की भी रचना की। काव्य को, इनके जो भी काव्य रचनाएं थी वो इस प्रकार प्रकाशित हुई कि वो महत्वपूर्ण हो गई एग्जाम के लिए, यानी एग्जाम में बार बार इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। रस विलास इनकी रचना है और छंदों पर इन्होंने विचार किया था। तो चिंतामणि जी की ये मुख्य रचनाएं आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। आगे देखिए, भूषण। भूषण जी का पूरा नाम घनश्याम भूषण है। इनका नाम शॉर्टकट में भूषण ही कहा जाता है। इन्होंने रीतिकाल में भी वीर काव्य की रचनाएं की, जैसे इनका शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी इत्यादि वीर काव्य है, यानी वीर रस की प्रधानता है। जबकि रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की गईं। तो यहाँ पर शिवराज भूषण जी का देखिए, मुख्य रूप से शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अलंकार प्रकाश में इन्होंने अलंकार से संबंधित रचनाएं की हैं और छंदो हृदय प्रकाश में इन्होंने छंद पर लिखा है। आगे देखिए, मतीराम जी ने जो रचनाएं की, इन रचनाओं को देखिए। ललित ललाम, मतीराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका को एक में कर लीजिए आप लोग। वृत्त कौमुदी, ये बिहारी सत से बिहारी जी ने केवल एक ही रचना की है, जो कि मुख्य रूप से, वैसे उनकी अन्य रचनाएं होंगी, लेकिन यहाँ पर बिहारी सत से ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहारी दास जी को गागर में सागर भरने वाला कभी भी कहा गया है और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई, इस पर इन्होंने इनकी रचनाओं पर गाथा सप्तशती जो कि एक रचना है, उसका प्रभाव इनकी अपनी रचनाओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बिहारी सतसई की रचनाओं पर किस काव्य रचना का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो गाथा सप्तशती का। मतीराम जी का देखिए, मतीराम जी ने ललित ललाम, मतीराम सतसई। मतीराम से आप लोग जान लीजिएगा कि मतीराम सतसई है, यदि बिहारी सतसई है तो बिहारी जी ने लिखा है। तो रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, केवल 4-5 रचनाएं हैं मतीराम जी की। आगे देखिए, जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्त सिद्धांत, स्फुटचंद। आप लोग अपने मन में इमेजिन करते हुए चलिए कि जसवंत सिंह सिद्धांतवादी थे, तो सिद्धांत से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मुख्य सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और अपरोक्ष सिद्धांत। इसके अलावा उन्होंने जो अनुभव किया उसको अपनी रचनाओं में प्रकाशित कर दिया, तो अनुभव प्रकाश जसवंत जी की रचना है। इसके बाद इन्होंने आनंद विलास से संबंधित एक रचनाएं की है, जबकि कवि देव जी जो हैं उनकी विलास से संबंधित अनेक रचनाएं हैं, जैसे भवानी विलास, भाव विलास, जाति विलास, राधिका विलास इत्यादि। तो वो तो देव की रचना है, लेकिन यहाँ पर जसवंत सिंह की विलास से संबंधित एक ही रचना है, आनंद विलास। इसके बाद अनुभव प्रकाश मैंने बता दिया। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। इसके बाद स्फुट छंद इनकी रचना है। आगे देखिए, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, नक्श सिख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति रंगिणी और संग्राम सार। आलम की एक मुख्य रचना है आलम केली। देव की रचना देखिए, देव की रचना के विषय में मैंने बात किया था। देव की कई रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। भाव विलास पूछा जाता है, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास और इसके बाद राधिका विलास। फिर
प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक। यदि देव शतक आ जाए तो कवि देव का जो नाम है उसी संबंधित शतक उनकी है, यानी कि इसमें 100 छंदों का वर्णन होता है। जैसे बिहारी सतसई है तो जरूरी नहीं कि केवल 100 एग्जैक्ट हो, लेकिन लगभग 100 छंद उसमें हैं। तो देव शतक में भी लगभग 100 छंद होंगे। उसके बाद प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका इत्यादि देव जी की रचना। आगे देखिए गोप। गोप को आप लोग इमेजिन, गोप का तो केवल 2 ही 3 रचनाएं हैं, अतः इसको इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। राम से संबंधित इनका 2-3 रचनाएं हैं, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। इसको आप लोग याद कर लीजिए। घनानंद जी को देखिए, घनानंद जी रीतिमुक्त कवि थे। इनकी रचना है पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णक छंद। घनानंद जी रीतिकाल के मुख्य कवियों में से एक माने जाते हैं। और घनानंद जी की रचनाओं को यदि ट्रिक से याद करें तो आप लोग घनानंद, इनके नाम में भी ट्रिक को आप लोग खोज लेंगे। जैसे घनानंद, घन प्लस आनंद, घन अर्थात बादल, बादलों को देखकर जब प्रीति पावस यानी प्रेम ऋतु का जब समय होता है तो घन के आनंद में आकर कोई भी कवि हो, चाहे वियोग की बेला हो या फिर प्रीति पावस, चाहे वियोग की बेला हो, चाहे सुजान के हित का प्रबंध। सुजान को आप लोग जानते हैं, ये घनानंद की प्रेमिका थी। और घनानंद घनश्याम, जैसा कि श्री कृष्ण जी को कहा गया, श्री कृष्ण जी का संबंध यमुना से है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी से संबंध यदि आप लोग नहीं भी मिला, चाहे श्री कृष्ण जी से संबंध मिला के आप लोग ट्रिक बना लीजिए, या फिर घनानंद को के नाम में ही ट्रिक खोज लीजिए। घनानंद जी ने वियोग की बेला में भी सुजान के हित का प्रबंध किया। उनके हित के विषय में, उनकी प्रेमिका थी तो जाहिर सी बात है उनके हित के विषय में हमेशा सोचेंगे और उन पर कृपा करेंगे। और कृपा का निबंध इसीलिए इन्होंने लिखा है। यमुना का यश, यमुना यश पर इन्होंने रचना लिखा। इन्होंने कुछ प्रकृत छंद लिखे हैं और पदावली इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद आप लोग देखिए आगे, रसलीन का है अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। मैं यहाँ पर ट्रिक बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक बताने से भी कन्फ्यूजन पैदा होगा और ट्रिकों को भी याद करना पड़ता है। इसलिए मैं जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता है वहीं पर केवल ट्रिक को बता रही हूँ। कि भिखारी दास, कोई भिखारी व्यक्ति है तो वह हर जगह निर्णय को देखेगा। चाहे वो कोई सामान खरीद रहा हो तो निर्णय करेगा कि कौन सा सामान सबसे सस्ता है। तो चाहे श्रृंगार का निर्णय करना हो, चाहे काव्य के निर्णय करना हो, चाहे कोई वस्तु, तो उसके सार अंश को ही खरीदेगा। जैसे रस सारांश यहाँ पर रचना है ना भिखारी दास जी की, तो जो मुख्य होगा, जो जरूरत की चीज होगी, केवल वही खरीदेगा। तो इस प्रकार काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदारणव, यह भिखारीदास की रचना है। कृष्ण कवि की रचना अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास है। आप लोग जानते हैं कि कृष्ण जी को कलानिधि और गोविंद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार कृष्ण कवि की रचना आप लोग याद कर लीजिए। वैसे इनकी रचनाएं कम ही पूछी जाती है, लेकिन बाई चांस पूछ दे तो आप लोग याद कर लीजिए। बोधा, बोधा का विरह वारिस और इश्कनामा 2 ही रचना है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। पद्माकर का देखिए, पद्माकर की कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। जगत विनोद पूछा जाता है, जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, विरुदावली और स्फुट छंद, यह पद्माकर जी की रचना है। आगे देखिए प्रताप शाही, कोई प्रतापी व्यक्ति है तो हमेशा व्यंग करेगा, चाहे काव्य की बात हो, चाहे कथा नाटक कौमुदी हो, उस पर व्यंग करेगा। तो प्रतापी व्यक्ति स्वयं विलास में डूबा रहता है और स्वयं काव्य को पढ़कर या सुनकर वह विनोद प्राप्त करता है, लेकिन दूसरों पर व्यंग करता है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि और श्रृंगार मंजरी। अलंकार चिंतामणि को देखकर आप लोग चिंतामणि टिक मत करिएगा, क्योंकि चिंतामणि अलग से कवि हैं और प्रताप शाही ने अलंकार चिंतामणि की रचना की है। इस बात को आप लोग याद करते हुए चलिए। ग्वाल, यदि ग्वाल देखें तो ग्वाला श्री कृष्ण जी को कहा गया है और श्री कृष्ण जी रस को रसिकानंद भी कहा गया है। और यमुना नदी के किनारे खेला करते थे। रस रंग दूसर, राधाष्टक, राधा जी को आप लोग जानते हैं, राधा कृष्ण को। कवि हृदय विनोद, कवि का हृदय हमेशा श्री कृष्ण जी के विनोद में यानी उनकी प्रार्थना में लीन रहता है। कुब्जा, जो एक कुब्जा थी, उसको आप लोग जानते ही हैं कि कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके रोगों को दूर किया था। अलंकार भ्रमभंजन, कोई भी कवि जब अलंकार की रचना करने लगता है भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर तो वो भ्रम में पड़ जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के रूप का बखान नहीं कर पाता है। अतः अलंकार भ्रमभंजन ग्वाल कवि की रचना है।
रस रूप, भगवान जी के रूप को देखकर वह रस में लीन हो जाता है, तो रस रूप। दृग शतक, 100 दृगों, दृग अर्थात आँख, शतक अर्थात 100 आँखों से भी भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भी भक्त अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है, अर्थात बार बार भगवान को देखना चाहता है। तो दृग शतक और कवि दर्पण, ये रचना ग्वाल कवि की है। आगे देखिए, द्विजदेव। द्विजदेव ने श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्प द्रुम और श्रृंगार चालीसा 4 रचनाएं रची हैं। द्विज दांत को भी कहा जाता है, ब्राह्मण को भी कहा जाता है, और श्रृंगार बत्तीसी अर्थात जब 32 दांत आप लोगों के स्वच्छ और सुंदर होंगे तो उससे श्रृंगार बढ़ेगा। तो इस प्रकार श्रृंगार बत्तीसी हो गया। तो यदि श्रृंगार बढ़ेगा तो उस पर श्रृंगार चालीसा लिखी जाएगी। श्रृंगार चालीसा पूछा जाता है, हो सकता है पूछ भी दे। श्रृंगार चालीसा कवि कल्पद्रुम, जो द्विजदेव कवि थे वे कल्पद्रुम, द्रुम अर्थात वृक्ष, कल्प एक वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष। तो कवियों में कल्प वृक्ष कहे गए कौन? द्विजदेव। द्विजदेव ने श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा तथा श्रृंगार लतिका की रचना की है। इसके बाद केशवदास जी आते हैं। केशवदास जी की कई रचनाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रामचंद्रिका जो है, रामचंद्रिका बार बार पूछी जाती है और इसकी रचना बहुत कठिन, मतलब ये पढ़ने में बहुत कठिन है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी का है रामचरितमानस, वैसे इनकी रामचंद्रिका है, लेकिन रामचंद्रिका बहुत कठिन है, इसमें छंदों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसलिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनकी रामचंद्रिका, इन्होंने अपनी रामचंद्रिका तुलसीदास जी के रामचरितमानस को देखकर ही लिखा था। जब रामचरितमानस उन्होंने देखा कि इन्होंने लिखा और इनकी इतनी ख्याति हो रही है, तो केशवदास जी तुलसीदास जी से मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक ही रात में रामचंद्रिका लिख दूंगा रामचरितमानस की तरह। तो इन्होंने एक ही रात में लिखा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो भी हो, चाहे एक रात में लिखे हो चाहे जितने दिन में लिखे हो, लेकिन इनकी रामचंद्रिका जो है बहुत कठिन है। इन्होंने इसमें अपनी विद्वता को प्रदर्शित किया है, केशवदास जी। तो केशवदास जी का रसिक प्रिया, केशव से आप लोग जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी केशव हैं और उनको वे रसिक प्रिय थे, अर्थात रासलीला वगैरह रचाते थे। कवियों में प्रिय थे क्योंकि बहुत सारे कवियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर बहुत सारी रचनाएं रची हैं। रतन बावनी, वामनावतार भगवान श्री कृष्ण जी ने लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, तब विज्ञान गीता। जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला। भगवान श्री कृष्ण जी को वैजयंती की माला पसंद थी, अतः माला से आप लोग याद कर लीजिए छंदमाला। केशवदास जी की रचना है क्योंकि केशवदास जी छंदों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, अतः छंदमाला केशवदास जी की रचना है। इस प्रकार केशवदास जी की रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिए। तो रीतिकाल के प्रमुख काव्यों में इतने जो मुख्य थे वो मैंने बता दिया है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।